मैनपुरी सीट से उपचुनाव हो रहा है और इस समय हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे चर्चा करते हैं। चाचा भतीजे एक हो गए हैं और मैनपुरी की सीट पर सभी की प्रतिष्ठा लगी हुई है, तो क्या लगता है सपा उम्मीदवार जो डिम्पल यादव हैं कितनी मजबूत हुई चाचा भतीजे एक होने के बाद? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के मिलन ने इस सीट पर बूस्टर का काम किया है। जिस प्रकार एक मनोबल से बढ़ा हुआ सिपाही लंबी से लंबी युद्ध रेखा को पार कर जाता है और मनोबल से डाउन हुआ सिपाही कितना भी ताकतवर हो पीछे रह जाता है, उस प्रकार से ये सीट प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी जीतने जा रही हैं। और जहाँ तक हार जीत का बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्रकार से येन केन प्रकृति सत्ता का दुरुपयोग कर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आज ही ज्वलंत है कि उन्होंने एक वर्ग विशेष से जुड़े हुए कुछ थानाध्यक्षों को लंबी छुट्टी पर भेजकर अपने मनचाहे थानाध्यक्षों को पोस्टिंग देने का कार्य किया है, जिससे जसवंत नगर विधानसभा में जो पोलिंग स्टेशंस हैं जहां से जो है समाजवादी पार्टी एक तरफा लीड करने जा रही है उनको डिस्टर्ब करें। सरकारी आतंक द्वारा ये समाजवादी पार्टी को मनोबल डाउन करना चाहते हैं, लेकिन इनका कोई दांव इस लोकसभा में चलने वाला नहीं है। आदरणीय डिम्पल यादव जी का आपको आशीर्वाद पूरी मैनपुरी लोकसभा का है। साथ ही जसवंत नगर विधानसभा इतिहास रचने जा रही है। कम से कम 1 लाख वोटों से आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ से चुनाव जीते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैनपुरी का उपचुनाव जो है उसमें डिम्पल जी आदरणीय शिवपाल सिंह जी के आने के बाद बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगी, ये निश्चित है। ये भी तय है कि भाजपा के लोग एन कैन हमको हराने की कोशिश करेंगे और वो लगे हुए हैं। उन्होंने काफ़ी स्टाफ को चेंज किया है, कुछ लोगों को यहाँ बुला लिया है। बहुत बड़ी भीड़ से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यहाँ आ चुकी है, लेकिन सबके बावजूद हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अगर देखा जाए तो अगर समाजवादी पार्टी और प्रसपा एक ना होती तो क्या स्थिति होती सपा उम्मीदवार की? नहीं, हम चुनाव जीते लेकिन वो कंडीशन नहीं होती जो अब हो गई। अब प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वैसे हम जीतते, लेकिन आदरणीय शिवपाल सिंह जी के आने के बाद हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। जो मुलायम सिंह यादव जो चुनाव जीते थे पिछले बार के अपेक्षा इस बार काफ़ी कम वोट रहे थे, क्योंकि महज पिछली बार जो जीते थे तो 1 लाख से ऊपर जीत हुई। अब की बार 1 लाख से नीचे 94,000 कुछ वोटों से ही महज जीत पाए थे और ग्राफ गिरता जरा आ रहा। क्या लगता है इस बार ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा? नहीं, ग्राफ बढ़ेगा। कारण ये था कि आदरणीय नेताजी वो अस्वस्थ थे और वो ज़्यादातर लोगों से मिल नहीं पाए थे, तो वो इसलिए कंडीशन में रहा था वो। और चूँकि आम चुनाव था, ज़्यादा कार्यकर्ता भी हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन इस बार सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और ये रिकॉर्ड टूटेगा। समाजवादी पार्टी की भी प्रतिष्ठा लगी हुई है और बीजेपी कहीं ना कहीं हर दांव ऐसा खेल रही है, तमाम अपने नेता मंत्री वगैरह को यहाँ पर मैनपुरी की सीट जीतने के लिए ला रही है। क्या लगता है ऐसे में समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने टिक पाएगी? क्या लगता है? बीजेपी समाजवादी पार्टी के सामने अब टिक नहीं पाएगी। अभी तक जो बिखराव था वो अब एक हो गए हैं और अब उनके ऊपर उनके पिता समान शिवपाल सिंह का आशीर्वाद है बहू बेटे पे, और इतनी लंबी जीत होगी कि आदमी सोच नहीं पाएगा। यहाँ चुनाव जात पात का नहीं है, मैनपुरी चुनाव लोकसभा जात पात का नहीं है, ये नेताजी के ऊपर चुनाव है। इसमें लाखों के हिसाब से जीत होगी। हो सकता है कि नेताजी का भी रिकॉर्ड टूट जाए। यहाँ जात पात का चुनाव नहीं है। ऐसे तो मुस्लिम यादव 6 लाख के करीब है लगभग, तो भी वो जीत जाएंगे। इन्हें सारी जात के वोट मिल रहे। हमने कई क्लिपें देखी यूट्यूब पे कि लोग भाई जी कह रहे हैं भाजपा का वोट किस कारण दें, कौन सी गली बना दी, कौन सा फुटपाथ बना दिया, क्या विकास कर दिया। लोगों का कहना ये है कि 50 लाख का काम एक गिना दो कि अब मैनपुरी ज़िले में 50 लाख का फला काम भाजपा द्वारा हो गया। कई जगह जो चुनाव हुए और जहाँ सपा की सीटें थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। ऐसे में काफ़ी कड़ी चुनौती है। क्या लगता है? क्या यहाँ पर जसवंत नगर और मैनपुरी लोकसभा में एक तरफा समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है। शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद उसमें और मजबूती मिलेगी। भाजपा तो अपनी हार मान चुकी है, उनको प्रत्याशी नहीं ढूंढने से मिला,
एक जो प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के ही थे उनको ही लाया गया है, उनको बलि का बकरा बनाया गया है। उनको उनकी बिरादरी के लोग ही वोट नहीं दे रहे हैं। कल ही मैं एक जगह देख रहा था, उन्होंने कहा वो भाजपा की नीतियाँ गिना रहे थे और जनता पीछे से चिल्ला रही थी, गाय हमारे खेतों को चल रही हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। मतलब वो उनका खुद विरोध हो रहा है। वो अपने क्षेत्र में, वो अपने गांव में नहीं जीत पा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपने गांव में नहीं जीत पा रहे, गांव में हारने की स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ पर अपनी हार मान ली है। अब प्रशासन के द्वारा, जोड़ तोड़ के द्वारा वो कितना कर सकते हैं, पर हम इतनी लीड लेके जाएंगे कि यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो क्या रहेगा, ये हमारे साथ एक और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा जी, ये बताइए, आप कुशवाहा हैं और भाजपा के उम्मीदवार हैं रघुराज सिंह साग के, क्या रहेगा इस बार आपके जाति का समीकरण, किस तरीके, कहाँ जाएंगे वो? अब जाति समीकरण से देखा जाए तो यहाँ लोकसभा चुनाव भी सांसद जी ने चुनाव लड़ा है और विधायक भी बने यहाँ से, तो जाति के आधार पर तो समीकरण ठीक रहे हैं उनके। आप देखना ही है कि कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है वहाँ। क्या लगता है, अब समाजवादी पार्टी और प्रसपा एक हो गए और अगर एक ना होते तो क्या स्थिति होती है? नहीं, खैर कहीं ना कहीं देखो वजन तो बढ़ा है, चचा भतीजे दोनों ही लोग अब एक हो गए हैं तो ताकत तो बढ़ी है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से ताकत लगाए हुए है। काफ़ी मात्रा में मंत्री जी आए हुए हैं, मंत्री लोग भी आए हैं, विधायक भी लगे हैं, पूरा ताकत लगाए हैं। अब ये देखना है कि जनता किस को वोट करती है, किस सपोर्ट करती है, नतीजे अच्छे आने चाहिए। कौन जीतेगा? अब ये तो भाई वहाँ की जनता ही जान सकती है। हाँ, तो हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा अवनीश त्रिपाठी। जी, मैनपुरी उपचुनाव में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से चाचा भतीजे एक हो गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल है ये चुनाव और कितना आसान है? क्या कहें? बिल्कुल, जब से ये शिवपाल जी मिले हुए हैं इनसे, तब से समीकरण बदला है, काफ़ी बदला है। और हकीकत ये है, देखो मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, ना पदाधिकारी हूँ, ना किसी से, स्वच्छंद हूँ और अलग हूँ। तो हकीकत ये, जो अभी जैसे हमारे एक नेताजी कह रहे थे कि किस काम पे वोट होगा, मैनपुरी का चुनाव ना ही विकास पे लड़ा जाएगा, ना ही काम पर होगा, कोई भी इस तरीके का मुद्दा नहीं। समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल एक मुद्दा है, आप वो देखिए, वो भी अपने कोई ना काम गिना रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं। विकास की कोई बात नहीं की जा रही है, केवल वो नेताजी की याद में, नेताजी की स्मृति पर उनकी जो अस्मिता है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। और काम की बात करेंगे, अगर लोगों को इस समय देखना है मैनपुरी में भविष्य क्या है, राजनीतिक भविष्य क्या है, जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनका भविष्य कैसा है, उन्हें कहाँ पर अपना फ़ायदा दिखेगा। सीधी बात कहता हूँ, फ़ायदा कहाँ दिखेगा। रही बात भाजपा के प्रत्याशी की, वो भी हकीकत ये है, कोई भी देश की और उसकी बात नहीं करता, प्रदेश की। वो भी सिर्फ इस वजह से भाजपा में आए क्योंकि उन्हें अपना भविष्य भाजपा में दिख रहा था। यहाँ से उनको टिकट भी मिला, भाजपा ने भी उन्हें निराश नहीं किया। अब रही बात जो जातीय समीकरण, निश्चित तौर पर साग के वोट भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर है। यादव वोट में निश्चित ये करना है यादव समाज को कि यादव जात में देखो, जो नॉर्मल इंसान है वो नेताजी के नाम पर वोट देगा। जो थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी इस सेंस में कह सकते हैं कि अपना फ़ायदा नुकसान जो देखता है, उसको ये देखना है कि उसको केवल इस सीट से फ़ायदा मिलेगा, या प्रदेश में योगी सरकार है वहाँ से उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कई ऐसे हैं बुलडोजर चलने का जो डर लोगों में है। तो असली बात तो ये है, जो भी थोड़ा सा भी सोचेगा कि यार सपा जीतेगी, अगर मतलब ये जीतते हैं तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या भाजपा जीतने में फ़ायदा मिलेगा, यादव में भी वोट कटेगा। क्योंकि रघुराज साग की भी इनकी तरफ रह चुके हैं, काफ़ी उनका भी अंदरूनी मेलजोल रहा है उन नेताओं से। तो देखो, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं होगा, कैसी सरकार चला रहे हैं, मतलब कैसे वो रहेंगे। और सीधी सी बात है, सांसद जो बनेंगी डिम्पल जी, तो वो भी कोई आम पब्लिक में रहने वाली नहीं है। सबको पता है कि अगर उनसे मिलना होगा तो इतना आसान नहीं होगा। ये रघुराज साग का वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने बात सबसे पहले रखी कि अब आपको 2 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रघुराज साग के फील्ड में घूमने वाले इंसान हैं, आम आदमी से नेता बने, सांसद बने, विधायक बने। तो यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे जो लग रही है वो सिर्फ ये है कि जनता ये देखेगी कि जो विधायक जो हम चुन के आ रहे हैं वहाँ से, उन तक पहुँच कैसी रहेगी,
हमारा इस पार्टी में भविष्य कैसा रहेगा, जनता भी ये देखेगी हमारे काम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बस ये मुद्दा रहेगा, विकास कोई बात नहीं है। जातीय समीकरण एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जातियों में भी जो फिक्स वोट है मायावती की तरफ से कोई नहीं है, वो वोट मायावती जी का आदेश आता है या जो भी है वो कहाँ जाता है, वो इससे भाजपा को फायदा मिल क्या सकता है। मायावती का जो वोटर है ये समीकरण बिगाड़ेगा समाजवादी के लिए भी या भाजपा के लिए, किधर जाएगा? निश्चित तौर पे ये मैटर करेगा। हालांकि सपा वाले कभी जब वहाँ पे फूलपुर शायद कहाँ पे चुनाव हुए थे तो वहाँ पे भी ये करते, बसपा लड़ती है तो ये कहते हैं कि बसपा भाजपा को जिताने के लिए लड़ती है, नहीं लड़ती है तो भी यही कहते हैं कि बहन जी नहीं लड़ रही जानबूझ के ताकि उनका वोट उधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा मैटर करेगा कि ये दलित वोट किस तरफ जाएगा। यादव वोट अगर पूरा मान लिया जाए इनकी तरफ जाएगा, मुसलमान भी जाएगा निश्चित तौर पे, लेकिन जो शाक्य वोट है इसके अलावा और भी जाति के वोट हैं, क्योंकि भाजपा ने निश्चित तौर पे वोट तो खींचे हैं, दलितों के वोट खींचे हैं, तभी एकदम से प्रचंड बहुमत उनको मिला है। तो वोट तो भाजपा खींच रही है। लड़ाई बहुत काटेगी रहेगी, आप देखना नेक टू नेक लड़ाई होगी। लास्ट टाइम में जो सपा के वोटर हैं वो ही तय करेंगे कि उन्हें सपा को वापस लाना है उसमें सीट पे, या फिर भाजपा में ही उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है। अपना फ़ायदा देखते हैं हर कोई। तो मैनपुरी का चुनाव आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, सभी दल अपने अपने जीत हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। क्या कुछ रहे, क्या नाम है? विद्याकांत यादव। विद्याकांत यादव, ये बताइए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिम्पल जी हैं और चाचा के आने के बाद कितनी मजबूत हुई? चाचा के आने के बाद जसवंत नगर में बहुत सारी मजबूती प्राप्त हुई है। आप ऐसे मान के चलिए कि जसवंत नगर से प्रचंड बहुमत मिलेगा, जो चाचा अपना रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी भी तो तमाम दावे कर रही है कि वो मैनपुरी में कमल खिलाएगी, क्या लगता है? नहीं, आपकी बात सही है, वो अपने दावे कर रही हैं, पर महिला प्रत्याशी होने के कारण डिम्पल यादव जी जिस तरह से महिलाओं के बीच में है, सबसे ज़्यादा आधी आबादी का वोट उन्हें मिलेगा। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। महिलाओं का वोट ही इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो महिलाओं का वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है। क्या स्थिति आएगी वो समय बताएगा। अब बीजेपी भी कभी पीछे नहीं हट रही है, बीजेपी अपना वहाँ पे कमल खिलाने की पूरी प्रयास कर रही है। तमाम नेता मंत्री, बड़े बड़े नेता दिग्गज इस समय भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी में पैर जमाए हुए हैं। वो भी यह सीट जीतना चाहती है। जिस प्रकार से अन्य लोकसभा के चुनाव में सीटें जीती हैं, तो वो भी दावे कर रही हैं कि मैनपुरी में भी इस बार हम ही जीतेंगे और सपा के गढ़ में अपनी सेंध मारेंगे और यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सैफई से अजय कुमार बाथम, TV9।